हेलो डियर, वेलकम करता हूँ यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे एमपी से जो भी नर्सिंग कोर्स कर रहे हैं, कैसे उनका जो है जीवन अभी बर्बाद की कगार पर है, कैसे उनका जीवन बर्बाद हो रहा है। और यूं कहा जाए बर्बाद हो नहीं रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। जो भी लोग इस वीडियो को देखते हैं शेयर कीजिएगा उन तमाम अधिकारी, उन तमाम मंत्री के पास से वीडियो को भेजिएगा, ताकि पता चलेगा कि बर्बाद हो नहीं रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। कैसे बर्बाद किया जा रहा है इसी चीज को हम समझेंगे। और मैं अब कोशिश करूंगा लगातार, जब तक ये चीजें सुना नहीं जाए तब तक मैं ये कोशिश करूंगा, मेरा ये प्रयास रहेगा कि आप लोग शेयर करें और धड़ाधड़ शेयर करें, तमाम चीजों, तमाम जगहों पर, प्लेटफॉर्म पर पहुंचाया जाए कि कैसे एक स्टूडेंट के साथ छल किया जा रहा है, कैसे उनके साथ समय का बर्बादी किया जा रहा है, कैसे उनके साथ जो है सारा चीजें जो है निगेटिव किया जा रहा है। तो यहाँ पे बात ये नहीं है कि कोर्स जो है क्लियर नहीं हो रहा, बात यहाँ ये भी है कि कोर्स क्लियर भी हो गया है, फिर भी उनका आगे बढ़ने का रास्ता जो है रोक दिया गया है। जैसे 19 से 22 वाले, 19 से 22 वाले का खुद देखिए, 19 से 22 वाले का खुद देखिए कि उनका कोर्स क्लियर है, रिजल्ट क्लियर है, डॉक्यूमेंट आ चुका है, बट उनके पास जो डॉक्यूमेंट आए हैं उस डॉक्यूमेंट में कॉज लगा दिया गया है, कारण लगा दिया गया है, और वो कारण उसको जो है आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। अगर कोई अदर स्टेट से किए हैं तो उनको ट्रांसफर नहीं मिल रहा है, उनको जॉब में प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ बात यह है कि कोर्स क्लियर है लेकिन फिर भी वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं उस कोर्स के आधार पर, क्योंकि उनको कॉज लगा दिया गया है, कारण लगा दिया गया है कि एनओसी मिल नहीं रहा है, प्रोविजनल दिया गया है। तो सबसे बड़ी बात है कि इस चीज को रोका जा रहा है, रोक दिया गया है, बिल्कुल रोक दिया गया है। भाई मेरे, पैसा दिया है, समय दिया है, पढ़ा है, ट्रेनिंग किया है, सब कुछ किया है, फिर भी क्या कसूर है उस स्टूडेंट का जो आज के डेट में 2019 में एडमिशन लिया और 2025 अब चल रहा है, फिर भी उनका कोर्स क्लियर नहीं हुआ है। जो 2020 में एडमिशन लिया है वो सारे कुछ कर चुका है, फिर भी आज वो थर्ड ईयर के एग्जाम देकर रिजल्ट के लिए वेट कर रहा है। कब रिजल्ट आएगा, कब उसका जो है डॉक्यूमेंट मिलेगा और कब रजिस्ट्रेशन होगा, कब रजिस्ट्रेशन मिलेगा, इसका रिस्पॉन्स कोई नहीं ले रहा है। काउंसिल को रिस्पॉन्स लेना चाहिए, काउंसिल हाथ खड़ा कर दे रहा है, बोल रहा है कि कोर्ट में मामला है, कोर्ट जैसे ऑर्डर देगा वैसे काम होगा। कोर्ट में चीजें चल रही है तो कोई भी डेट पर जो हियरिंग हो रही है उसमें स्टूडेंट के लिए तो बात हो ही नहीं रहा है। स्टूडेंट के लिए बात तब होता जब 19 से 22 वालों का क्लियर के लिए बात होता, 20 से 21 वालों का जल्दी से जल्दी रिजल्ट जारी करने, उसका रजिस्ट्रेशन जारी करने की बात होती, 21 से 22 का थर्ड ईयर का एग्जाम कराने की बात होती, 22 से 23 का फर्स्ट ईयर का एग्जाम कराने की बात होती, सारा प्रोसेस खोलने का बात होता कि जो चीजें हैं पटरी पर उसको चलाना है। ये ना कि एग्जाम ले लिए रिजल्ट रोक दिए, ये नहीं कि रिजल्ट दे दिए मार्कशीट रोक दिए, ये नहीं कि रजिस्ट्रेशन दे दिए, प्रोविजनल दे दिए, ओरिजिनल रोक दिए। तो ये जो रोकने वाला जो कारण चल रहा है एमपी में बहुत घटिया चल रहा है, यह एक मजाक है। स्टूडेंट के साथ सिर्फ और सिर्फ मजाक किया जा रहा है। अब ये मजाक चाहे काउंसिल की तरफ से हो या फिर एमपी मेडिकल एजुकेशन की तरफ से किया जा रहा हो या सरकार की तरफ से किया जा रहा हो या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किया जा रहा हो, क्योंकि किसी का नजर जो है इस पे नहीं है। सब जान रहा है कि मामला कोर्ट में है, सब जान रहा है कि मामला कहां अटक रहा है, लेकिन इस पर एक्शन न सरकार ले रही है और न सरकार के जो भी आगे पीछे घूमने वाले लोग हैं, स्वास्थ्य विभाग से लेकर काउंसिल तक, वो कोई भी जो है इस पर रिस्पॉन्स अपना नहीं ले रहा। ठीक है, सब रिस्पॉन्स से अपना जो है पाला झाड़ रहा है। ओके, तो काउंसिल जो है, काउंसिल बहुत घटिया, मतलब कहा जाए ना, अब क्या ही करे। एक स्टूडेंट जो आज 5 साल 6 सालों से अटका हुआ है 3 साल के कोर्स में, उसका चीजें क्लियर नहीं हो रहा है। जब आप एग्जाम करा लेते हैं तो भाई रिजल्ट दीजिए, डॉक्यूमेंट दीजिए, रजिस्ट्रेशन दीजिए, क्या दिक्कत है? आप रोक कर भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। कोर्ट के आड़ में छिपकर एक काउंसिल वाले, एक हेल्थ एजुकेशन वाले मजाक बना रहे हैं स्टूडेंट के साथ। ना जाने कितने स्टूडेंट डिप्रेशन में है, 22 से 23 वाले, कि मेरा कुछ नहीं क्यों हो रहा है, मैं घर से परेशान हो चुका हूं, मैं फी पेड कर चुका हूं, सब चीज कर चुका हूं, लेकिन एग्जाम का 2022 के बाद 25 चल रहा है और फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं हुआ है। इस सारा का सारा मजाक है, बिल्कुल मजाक है। क्या मतलब बनता है भाई कि कोर्स करेगा प्रोफेशनल, टेक्निकल, और उसको जो है दर दर का ठोकर खाना पड़ रहा है।
तो ये सब मजाक है। मजाक जो है बहुत हो चुका है एमपी में। एमपी में इतना ज़्यादा मजाक हो चुका है स्टूडेंट के साथ कि स्टूडेंट खुद से यस कह रहे हैं कि ये कोर्स में हम एडमिशन लेके पछता रहे हैं। एमपी में मैं एडमिशन लेकर पछता रही हूँ, मेरे एडमिशन एमपी में नहीं लेना चाहिए, या फिर एमपी में ले भी लिया तो वहाँ पे हमें शुरुआत में ही छोड़ देना चाहिए। ऐसे घटिया सिस्टम वहाँ पे चल रहा है। इसमें किसकी गलती है? करा सरकार के ऑफिसर, करा सरकार के संस्थान, सब चीज किया, मजा लिया सरकार, पैसा कमाया सरकार का जो ऑफिसर है वो, और आज भुगत कौन रहा है? स्टूडेंट। स्टूडेंट का काम आगे नहीं बढ़ रहा, लटका हुआ। बहुत सारे वैकेंसी आ गया चला गया, बहुत सारे वैकेंसी आएंगे चले जाएंगे, लेकिन इनको मौका नहीं मिलेगा। तो इसका जिम्मेदार सारा का सारा कौन है? ये सरकार, और सरकार में बैठे जो भी अधिकारी लोग हैं वो है। सीधी सी बात है, क्योंकि मेरे को या किसी आम स्टूडेंट या आम आदमी को तो प्रोसेस बढ़ाना नहीं। प्रोसेस जब भी बढ़ाएंगे काउंसिल, सरकार या कोर्ट, वो लोग ही ऑर्डर देंगे, बढ़ाएंगे, ये करेंगे, लेकिन स्टूडेंट के पक्ष में कोई बात नहीं होता है। वही जो बातें होती है कि कोर्ट में सुनवाई हो गई, आज फलाना, आज ढिमकाना, आज ठिकाना, लेकिन स्टूडेंट के लिए कोई बात नहीं होता है कि हाँ भाई उसका एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट जारी करो, हाँ भाई इसका सारा चीज़ हो चुका है, ओरिजिनल जारी करो, आगे बढ़ने दो, क्यों लटका के रखे हो? क्या मतलब बनता है? जब आप प्रोविजनल दे ही दिए तो आज नहीं तो कल तो आपको ओरिजिनल जारी करना ही है, मामला खत्म होगा। अब कोर्ट का मामला 5 साल चलेगा तो आप 5 साल तक ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन जारी नहीं करेंगे? कितनी बड़ी ये घटिया मजाक चल रहा है भाई। कोर्ट में अगर केस 5 साल तक चले तो क्या आप एक स्टूडेंट को 5 साल तक आप घसीट कर रखेंगे? प्रोविजनल नोटिफिकेशन देंगे, प्रोविजनल देंगे जिस पर वो अपने स्टेट में नहीं जा सकता है, जिस पर वो कोई जॉब नहीं प्राप्त कर सकता है। ये बहुत बड़ी मजाक चल रहा है। कहा जाए तो अभी एमपी में और अन्य कुछ राज्यों में बहुत मजाक चल रहा है। स्टूडेंट के साथ मतलब कोई सुनना ही नहीं है। चुनाव लेना होगा, भैया है, बाबू है, काका है, फलान है, ढिमकान है करके आपसे चुनाव ले लेगा, मजा ले लेगा, लेकिन जब उसका बारी आएगा आपकी बात को नहीं सुनेगा। हकीकत यही है। और किसको आप गलत बोलिएगा, किसको नहीं गलत बोलिएगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जाके धरना प्रदर्शन नहीं दीजिएगा तो नहीं होगा। भाई मेरे, मैं बता दूं कि धरना प्रदर्शन में नंबर चाहिए, लार्जेस्ट नंबर चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा संख्या में आना पड़ेगा, तभी धरना प्रदर्शन सक्सेस होगा, तभी आप डट के सामना कर पाइएगा। 10 गोरा आ जाएगा, आप सोचिएगा हम धरना प्रदर्शन कर लेंगे, तो नहीं है। 4 डंडा लगाएगा, टांग के फेंक देगा उधर 10 आदमी। और नर्सिंग में एक तो स्टूडेंट उतना ज़्यादा नहीं है जितना अन्य सब कैटेगरी में रहता है, पहला बात ये है। दूसरी बात, जो भी स्टूडेंट है उसमें से कुछ ही स्टूडेंट आपके साथ आएगा, बाकी के आराम फरमाएगा, सोचेगा भाई कहाँ जाए, ये हो जाए। तो दिक्कत तो यहाँ ये है ना, जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर 80% स्टूडेंट कल से काउंसिल के बाहर जाकर बैठ जाए, कल से जाके जो है स्वास्थ्य विभाग, एजुकेशन जो है एमपी का, उसके बाहर जाकर जब बैठ जाए तो क्यों नहीं सुनेगा भाई? क्यों नहीं सुनेगा? आप 5 साल 6 साल से लटका कर क्यों रखे हैं? क्या ये मजाक चल रहा है? पैसा खर्च किए हैं, टाइम खर्च किए हैं, पढ़ाई किए हैं, ट्रेनिंग किए हैं, सारा कुछ किए हैं, और आप मजाक कर रहे हैं। बहाना दे देते हैं कि कोर्ट में मामला है, कोर्ट में मामला 10 साल चलेगा। इसका मतलब आप 10 साल भविष्य को बर्बाद करके रख देंगे स्टूडेंट का। 10 साल में कितना का एज पार कर जाएगा, 10 साल में कितना का सपना टूट जाएगा। तो ये मजाक आप कर रहे हैं, बहुत बड़ा मजाक कर रहे हैं। 6 साल से आप स्टूडेंट को घसीट कर ले चल रहे हैं, 19 से 22 वाले का, 20 से 23 वाले का, 23 से 24 वाले का। तो ये सब मजाक क्यों कर रहे हैं? 22 से 23 वाले का तो अभी फर्स्ट ईयर का एग्जाम भी नहीं हुआ है, तो ये सब मजाक आप कर रहे हैं ना, बहुत बड़ा मजाक है। इस पर हम यही उम्मीद करेंगे कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, कोर्ट को कम से कम चीज़ें को समझनी चाहिए कि ठीक है, बहाली, सुनवाई, सारा चीज़ चल रही है, चलेगी आगे, लेकिन कम से कम स्टूडेंट के हित को ख्याल रखा जाए कि जो एग्ज़ाम हो चुके हैं, जो सेशन प्रोसेस में है, उसको क्लियर करवाया जाए जल्द से जल्द, उसके सारे डॉक्यूमेंट को क्लियर करवाया जाए ताकि वो फ्यूचर में अपना आगे बढ़े। तो कोर्ट को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और जो पैटिशनर है, मेन पैटिशनर है, उनसे बस मुझे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सारा चीज़ बेहतर कर रहे हैं, कमियों को ढूंढ रहे हैं, अच्छी बात है, ढूंढना चाहिए, बट स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा जो है अपने तरीक़ा से कोशिश कीजिए ताकि जो स्टूडेंट इसमें पीस रहे हैं बीच में, उन स्टूडेंट को कुछ राहत मिले और वो स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट, रिजल्ट एक क्लियर हो जाए ताकि वो अपना फ्यूचर आगे बढ़ा सके, वरना इसमें पीस कर रह जाएगा। और इसमें जो है स्टूडेंट की क्या गलती है? स्टूडेंट तो अपना एडमिशन लिया, कॉलेज वाला उसको एडमिशन दे दिया किसी कॉलेज के नाम पर, और पता चला कि बाद में एडमिशन किसी और कॉलेज में दे दिया, तो इसमें तो गलती सरासर कॉलेज का है। तो उनको क्यों डिग्री में परेशान किया जा रहा है इतना दर के समय? बताइए, बहुत परेशान है, बहुत सारे स्टूडेंट परेशान है, मैसेज करते हैं कि मेरा एग्जाम नहीं हो रहा है, मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है, घर से बहुत जो है हम
प्रताड़ित हो रहे हैं कि कैसा कोर्स तुम कर रहा है, क्या कर रहा है जो अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है, जो पैटिशनर है 1080 केस के, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा आगे, सारा काम आप बेहतर कर रहे हैं, हम बहुत जो है इससे सारे लोग खुश हैं कि गलत चीज़ों को ढूंढ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन प्लीज़ थोड़ा स्टूडेंट के लिए ध्यान दीजिए और स्टूडेंट की भी बातों को वहाँ पे रखिए कोर्ट के सामने कि महोदय कम से कम स्टूडेंट को राहत दिया जाए, जिनका डॉक्यूमेंट फंसा है प्रोविजनल के चक्कर में उनको जारी करवाया जाए ओरिजिनल, जिनका रिजल्ट रोका गया है रिजल्ट दिलवाया जाए, आगे का प्रोसेस करवाया जाए, जो ऑन रनिंग सेशन है उसको कम से कम क्लियर करवाया जाए, ये चीज़ें कम से कम करवा दीजिए प्लीज़, यही रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। बाकी सरकार सुन नहीं रही है, काउंसिल सुन नहीं रही है, तो एक आशा आप पैटिशनर से ही है और एक आशा कोर्ट से ही है कि चीज़ें को क्लियर जल्द से जल्द हो सकता है अगर आप लोग ट्राई करेंगे तो, ठीक है। बाकी क्या ही अब हम कह सकते हैं, क्योंकि सारे लोग बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान हैं, हमसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, कमेंट करते हैं, मैं क्या ही जवाब दूं उनको कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। मतलब बहुत स्थिति खराब है, बर्बाद हो रहा है ज़िंदगी स्टूडेंट का। बाकी चलिए शेयर कीजिए, जो भी स्टूडेंट है शेयर कीजिए, जो पैटिशनर है उन तक इस बातों को पहुँचाइए ताकि थोड़ा सा पॉजिटिव वो भी सोचे स्टूडेंट के बारे में। और बाकी हम लोग यही रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, निवेदन ही कर सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आप जो भी लोग कह रहे हैं कि धरना प्रदर्शन कीजिए, प्रोटेस्ट कीजिए, इन सब से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मामला कोर्ट में है, ठीक है ना, कोर्ट में है। और जब तक कोर्ट से आप कुछ ऑर्डर नहीं मिलेगा तब तक होना बहुत मुश्किल है, समझ गए। हाँ, आपको प्रोटेस्ट करना है, आपको प्रदर्शन करना है शांतिपूर्ण तरीके से, तो तैयार होकर ये चीज़ों को करना चाहिए। और ये चीज़ें आप काउंसिल के बाहर, ये चीज़ें स्वास्थ्य हेल्थ एजुकेशन जो है एमपी का, उसके बाहर चीफ मिनिस्टर के बाहर अगर आप अपनी बातों को रखते हैं तो थोड़ा सा कुछ जो है इसमें पॉजिटिव देखने को मिल सकता है, ठीक है। बाकी यही है और क्या ही कुछ कर सकते हैं। चलिए, लेकिन आप लोग को जैसा भी लगता हो बताइए, मैं आप लोग को सपोर्ट में, अब कोशिश मेरा यही है कि जल्द से जल्द आवाज़ उठाया जाए सब लोग और जल्द से जल्द जो है इस पर रिस्पॉन्स दिलवाया जाए, ठीक है। धन्यवाद।